झूठी बातें कहना, बस कहना है किसी तरह देवेश ठाकुर को बदनाम करना है, कहना है कि ये पिछड़ों के खिलाफ। अरे भैया मेरे साथ चलो जिला में, अगर तुम गिना दो कितने पिछड़े तुम्हारे साथ हैं और कितने मेरे साथ हैं, तो मुंह को जो है तो चादर में ढक के जाना पड़ेगा वापस कहीं। इसलिए जुबान ज्यादा नहीं खुलवाई, सारी बात मेरे पास भी। ऐसा मत समझिए कि हाँ आप झूठ बोलते जाइएगा, बोलते जाइएगा, बोलते जाइएगा, और किसी भी बात को आपका बर्दाश्त कोई करेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जो पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि इस साल जो लोकसभा के चुनाव होंगे सीतामढ़ी से वे चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, ये बात तय मान के चलिए। उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद भी उन्हें मिला है, यानी कि नीतीश कुमार ने इशारों में कह सके, साफ साफ कह सकें, देवेश चंद्र ठाकुर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ ही सीतामढ़ी क्षेत्र के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें गुस्सा है। क्या बात है, देवेश चंद्र ठाकुर भी अपनी तरफ से बातें रख रहे हैं, पूरी बात खुल के बता रहे हैं, कईयों के राज भी खोल रहे हैं, पुराने राज। देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, सीतामढ़ी से लड़ेंगे, ये बात तय मान के चलिए। देवेश चंद्र ठाकुर अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को खुल के कह रहे हैं, खुल के जवाब दे रहे हैं, जरा सुनिए। वो इनसे क्यों अलग हो गए? कोई दुश्मनी मेरी उमेश शाह से नहीं है, कभी नहीं, आज भी दुश्मनी नहीं है। सवाल है मैं जेडीयू में रह गया, वो भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने सोचा कि उनका भविष्य ठीक रहेगा, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। मेरी शुभकामना है, उसके बाद भी वो गए भी हैं, तो मैंने एक शब्द उनके खिलाफ न बोला है, न बेचारे उसने हमारे खिलाफ कुछ बात कहा है। उन्होंने कह दिया कि बैजनाथ प्रसाद इनके साथ थे, उन्होंने बैजनाथ प्रसाद को धोखा दे दिया। हमने कहां से बैजनाथ प्रसाद को धोखा दिया भाई? बैजनाथ प्रसाद पहला चुनाव लड़े, पहला चुनाव जब एमएलसी का लड़े यहाँ लोकल बॉडीज से, तो बैजनाथ प्रसाद लड़े, चंदेश्वर प्रसाद लड़े, यहाँ वाले भासर वाले चंदेश्वर जी हैं कि नहीं, चंदेश्वर भाई लड़े, और दिलीप यादव लड़ा, आदरणीय सीताराम बाबू का लड़का। और मैं जानता हूं, पूरा जिला जानता है कि साहब बैजनाथ प्रसाद, अमरिंदर पांडे भी लड़े, और बैजनाथ प्रसाद के साथ हम लोग एकदम रहे। बैजनाथ प्रसाद 10 की 15 वोट से हार गए, और चंदेश्वर प्रसाद जी के चलते हारे, इसलिए कि चंदेश्वर प्रसाद जी आप सब कोई जानते हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे मित्र हैं। चंदेश्वर प्रसाद जी ने बहुत ज्यादा पैसा उसमें खर्चा किया था, पैसे के आधार पर ही चुनाव लड़ने आए थे बेचारे, उसमें कोई हर्जा नहीं है, अपना व्यवसायी है, व्यवसाय है, वो अपना लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन उनके चलते वो हारे मात्र 10 से 15 वोट पर। लेकिन चंदेश्वर प्रसाद को मदद किसने किया था? हम लोग तो अंतिम सेकंड तक, आखिरी वोट जब गिना गया, मैं सूचना देने वाला आदमी हूँ सीताराम बाबू को कि आपका लड़का जीत रहा है, आप आ जाइए, तो आखिरी सेकंड तक हम लोग वहीं थे बैजनाथ जी के मदद में। हमारा कहाँ बैजनाथ जी का कोई किसी तरह का बात। उसके बाद दूसरा चुनाव आया, दूसरे चुनाव में हम लोग ने जिताया बैजनाथ जी को पूरी ताकत से, उसके बाद से। और फिर तीसरे वाले में खुद नहीं लड़ना चाह रहे थे, आप कहते हैं कि हमने उनको ये किया। हमारे अब आज भी मेरा संबंध है, पारिवारिक संबंध है, उनके परिवार के बच्चे लोग आते हैं हमारे यहाँ हमेशा, बैजनाथ जी भी आते रहते हैं, कहाँ हमको कोई दिक्कत। झूठी बातें कहना, बस कहना है किसी तरह देवेश ठाकुर को बदनाम करना है, कहना है कि ये पिछड़ों के खिलाफ। अरे भैया मेरे साथ चलो जिला में, अगर तुम गिना दो कितने पिछड़े तुम्हारे साथ हैं और कितने मेरे साथ हैं, तो मुंह को जो है तो चादर में ढक के जाना पड़ेगा वापस कहीं। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, और बहुत सारी बातें आपने हमारे पड़ोसी, हमारे ग्रामीण और हमारे बड़े भाई जो स्वर्गीय आज हो चुके हैं, आदरणीय अरुण बाबू के बारे में भी चर्चा की, और क्या कहा कि अरुण बाबू ने इनको रघुनाथ पांडे के दामाद को हराकर इनको जिताने का काम किया। निश्चित रूप से उन्होंने मुझे जिताने का काम किया। इसको मैंने पब्लिकली हर बार बोला है कि पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा, हमको ये चुनाव लड़ सकता हूं ये मुझे अरुण बाबू ने ही बताया, और उनकी मदद मुझे मिली, निश्चित रूप से मिली। और इन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी तक उनके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ सारे लोग हमारे बैठे हुए हैं, वो जिला अध्यक्ष बने जनता दल यूनाइटेड के, मेरे कहने पर आदरणीय मुख्यमंत्री ने और आदरणीय ललन बाबू ने उनको बनाया। अगर इनको नहीं मालूम है हमारे छोटे भाई राणा जी को, चले मेरे साथ, या पूछ लें आदरणीय मुख्यमंत्री से या आदरणीय ललन बाबू से, राजीव रंजन सिंह जी से। उसके बाद उनको पीपी बनाने का काम हमने किया। ये बात भी ये दोनों आदमी के सामने की बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय ललन बाबू के सामने की बात है। और वो पीपी बने तो मामूली पीपी नहीं बने, 15 साल तक पीपी रह गए, आखिरी दिन तक वो पीपी रह गए। वो मेरा बनाने का काम था। उसके बाद बार काउंसिल का चुनाव उनको लड़वाया गया, और पूरी ताकत से हम लोगों ने उनको जिताने का, हमारी पूरा सहयोग उनका रहा, और बार काउंसिल की प्रतिष्ठा उनकी बढ़ी, पूरे देश में वो घूमते थे वकीलों के बीच में और जज लोगों के बीच में। तो मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। और उन्होंने क्या कहा है अंत में? कहा है कि साहब उनके मौत से 15 दिन पहले देवेश ठाकुर ने ऐसा कुछ किया जिसके सदमा से अरुण बाबू मर गए। भाई उनका परिवार मेरे से 2 कदम पर है,
चलिए उनके परिवार के यहाँ, उनसे पूछ लिया जाए परिवार से, उनके बच्चों से कि देवेश ठाकुर ने ऐसा क्या सदमा दे दिया उनको। मैंने कोई बात जानते हुए कि बात झूठा है, गले मोटे गले से मोटे आवाज में, ऊंची आवाज में कहिए तो बात सच हो जाएगी। आश्चर्य है, दुख होता है मुझे भैया। और मैंने कहा आपको कि आप त्यारा करार कर दिया था निचले कोर्ट ने, और हाई कोर्ट में जाके आपको निश्चित रूप से आपको रिहाई मिली, आप वहां से छूट गए। लेकिन उसके बारे में भी हमारे मित्र अरुण बाबू ने मुझे सारा कहानी बता दिया था कि किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या काम हुआ और किस तरह से आपको रिहाई वहां पर मिली। इसलिए जुबान ज्यादा नहीं खुलवाई, सारी बात मेरे पास भी है, मेरे पास भी सारी सूचनाएं। ऐसा मत समझिए कि हाँ आप झूठ बोलते जाइएगा और किसी भी बात को आपका बर्दाश्त कोई करेगा। और और जिले में कौन नहीं जानता है, जिले में किसी की अगर हत्या होती है, ठीक है, कोई करार हो नहीं करार हो, पुलिस कुछ करे न करे, लेकिन हर आदमी जानता है कि कहां पर किसकी हत्या हो रही है और कौन करवा रहा है और किसने करवाया है, सब कोई जानता है। इसलिए इससे हम ज्यादा बात करने का ये नहीं करेंगे। हम पूछते हैं कि पिछड़े समाज की आप बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे बेलसंड के भाइयों से, हरिशंकर गुप्ता मरे, कैसे मरे, आज तक क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ है? अधिवक्ता थे बेचारे, आदरणीय रामचंद्र सैनी की हत्या हुई, हरिशंकर गुप्ता मरे नहीं, उनकी हत्या हुई थी। आदरणीय रामचंद्र सैनी की हत्या हुई, कौन था उनका हत्यारा? आप पिछड़ों की बात करते हैं, पूरा जिला जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन पूरा जिला जानता है कि कौन और क्या क्या आपका इस तरह का कारनामा रहा है। कृपया आपके पास बहुत अच्छा परिवार है, कृपया आप भी अपने जरा जुबान पर ये लगाम लगाइए। खाली कोई चुप रहता है पूरा जिला, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे डरता है या किसी तरह की आपकी इसमें महानता है। आप आए थे, आपका स्वागत है, इस जिले ने आपका स्वागत किया, इस जिले ने आपको बड़ा बनाया है, हम लोग का उसमें कोई योगदान नहीं है। मैं वो बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, आदरणीय रघुनाथ झा जी का योगदान होगा निश्चित रूप से, लेकिन आप भी इस जिला को जरा सम्मान देना सीखिए, अपने से बड़ों को सम्मान देना सीखिए। मैंने कहा आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपके घर में अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके चलते आप देख रहे हैं कि आपके राजनीति को क्या हो रहा है। ईश्वर करे आपका राजनीतिक भी भविष्य में अच्छा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अब मेरे तुलना में कभी नहीं आ सकते हैं जहां तक राजनीतिक इसका सवाल है। मैं उम्र में भी आपसे ज्यादा हूं, मेरी बहुत ज्यादा समय भी नहीं रही, उसका भी मेरी बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन आप मुझ पर उंगली उठाइएगा तो देवेश ठाकुर ने आज तक धरती पर किसी को ये नहीं किया, टॉलरेट नहीं किया है गलत हमारे पास कोई बात करेगा, चर्चा करेगा। कोई हमने न गलत काम आज तक किया है और न कभी करूंगा। और मुझे धन्यवाद देता हूं मेरे सारे स्नातक मतदाताओं कि बार बार ये भी बोलते हैं कि साहब मुट्ठी भर वोटर है, मुट्ठी भर वोटर। क्लास में तो 50 विद्यार्थी रहता है और एक शिक्षक रहता है, तो क्या एक शिक्षक को वही 50 विद्यार्थी सिखाएगा क्या? यही सीख के आए हैं आप जहां से आए हैं? स्नातक वोटर लाखों वोट है हमारे क्षेत्र में, पूरे तिरहुत स्नातक क्षेत्र में। जब मैं आया था शुरू में तब जो है सो मुट्ठी भर वोटर रहता था, आज तो लाखों वोट रहता है। इसलिए, और वो क्वालिटी वोट मैं बार बार उसको कहता हूँ, वो गुणवत्तापूर्ण वोट रहता है, उसकी कोई कीमत रहती है उस वोट की, जो समझते हैं अपना वोट का क्या कीमत है वैसे वोटर रहते हैं, और आप उसको बार बार मजाक उड़ाते हैं, पढ़े लिखे वोटरों का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मैं फिर से आपसे बहुत विनम्रता से मैं भी आपसे ये करता हूँ, हमारे आपके अच्छे रिश्ते रहे हैं, कृपया उससे अच्छे रहने दें भविष्य के लिए। इतना ही कहते हुए सारे आप जितने पत्रकार आए हैं आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर्वे का रिजल्ट जब आप देखेंगे तो आप सब से जहर किस चीज से, किस काम का जहर, सर्वे किस चीज का सर्वे? लोकप्रियता के लिए आपने जो काम किया है उसके लिए सर्वे करवा लीजिए। अगर आप रिजल्ट मैं तो ठीक है, कोई हर्जा नहीं है। मैं 4 बार से चुनाव जीत रहा हूँ, 2 बार निर्दलीय जीता हूँ, 2 बार पार्टी से जीता हूँ। सर्वे करवा लीजिए, मैं तैयार हूँ। कौन, आप ही तय कीजिए, बाहर की एजेंसी ले आइए पूरी तरह से, और कौन मेरा ही नहीं करवाए उनका भी करवाएं, हम दोनों का करवाएं, और देखिए कौन जहर खाने लायक जिसकी जो रिजल्ट आती है उसमें मैं तैयार हूँ इसके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने सर्वे कराए, उन्होंने कहा कि आपके जो पीए है वो सिपाही भर्ती से लेकर आप परिषद तक से जो भर्ती होते हैं, बहाली होते हैं, उसमें 20 से 45 लाख भर्ती। क्या बात, एक भी आदमी बता दे जिसने कहा हो कि उस तरह का काम हुआ हो। निश्चित रूप से विधान परिषद से अगर उन्होंने ऐसा कहा है, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं सुना ये बात, लेकिन उन्होंने कहा तो विधान परिषद से उनको लीगल नोटिस जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी।
उनको कानूनी नोटिस जाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कानूनी नोटिस वो भी आपसे देंगे, आपने उनको अपराधी कहा, उसको लेकर वो हाँ, मैंने कहा कि उनको सजा याफ्ता करार नीचे के कोर्ट ने यहाँ किया था, वो तो रिकॉर्ड की बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो हाईकोर्ट से उनको रिहाई मिली, लेकिन नीचे के कोर्ट ने किया ही था, इसमें कहां से कहो, यही तो मैंने कहा है। कोई अच्छा नहीं, ऊपर हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और आप जान लीजिए, जब सरकार में खास करके 302 के केस में, 302 जैसे संगीन अपराध में अगर हाई कोर्ट ने भी आपको बरी किया तो सरकार उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती, लेकिन नीचे के कोर्ट ने आपको ये दिया। मुझे कोई एतराज उसमें नहीं है, आप छूट के आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो है मेहरबानी करके जरा उंगली दूसरे को मत दिखाइए ज्यादा। जिस तरीके से राजनीति का निचला असर देखा जा रहा है, एक दूसरे पर टिप्पणी चल रहा है, पर्सनल व्यक्तिगत किया जा रहा है। कौन, किसने शुरू किया ये काम? आप मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिए, मुझ पर उंगली दिखाइएगा, मैं चुप रहूंगा, जवाब नहीं दूंगा। जनता यही समझेगी कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं वो सही है, इसलिए देवेश ठाकुर चुप है। मुझ पर दोषारोपण कीजिएगा। किसने शुरू किया ये काम? किसने शुरू किया? आप लोग तो सामने आप ही लोग को बुला के ना बोलते हैं, किसने शुरू किया बताइए। तो सीतामढ़ी पहुंचे बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने लंबी बातचीत की पत्रकारों से, क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। इस साल लोकसभा के चुनाव है, उससे पहले देवेश चंद्र ठाकुर का ये पूरा बयान आपने सुना है। सीतामढ़ी में वो मौजूद थे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें भी खुलकर जवाब दिया है। सबको शुभकामनाएं हैं। कौन क्या है छिपा नहीं है किसी से बात, कौन कैसे बीजेपी में गए, जेडीयू में आए, फिर बीजेपी में गए, बात नहीं छुपी है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर का सीधा जो विजन है वो क्लियर दिख रहा है। चुनाव लड़ना है, सीतामढ़ी से लड़ना है। अब उनके विरोध में जो कई जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, एक्स एमएलए भी हैं, कोई एमएलसी हैं, एक्स एमपी हैं, उनको क्या जवाब दे रहे थे आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।